बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। 21 मई 1951 पाकिस्तान और चाइना ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम की। एक दूसरे के साथ सफ़ीरों का तबादला हुआ और एक तारीखी ताल्लुक चल निकला। चाइना उस वक़्त एक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं था, बहुत पीछे था। इससे बहुत बाद चाइना ने पाकिस्तान से इक्विपमेंट ख़रीदा। उस ज़माने में चाइना पाकिस्तान से मशीनरी वगैरह ख़रीद के लेके जाता था। लाहौर में बीको बहुत मशहूर एक कंपनी थी, वो लेथ मशीनें बनाते थे, चाइना ने वहाँ से ख़रीदी। और वो ताल्लुक़ था कि चाइना हमारी तरफ देखता था कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान से सामान लेना चाहिए। ये 60s की दहाई में ये ट्रेड इस तरह की चली। अब ये जो 21 मई 1951 का जब हम जिक्र करते हैं तो अब उस ताल्लुक़ को 70 साल हो गए हैं और 70 साल एक तरह का अब ताल्लुक़ को मनाने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और चाइना के सदर के दरमियान एक्सचेंज हुई, मुबारकबादों की, चिट्ठियों की। और इसी ज़मन में फिर कुछ दिन पहले चाइना का जो एक इंग्लिश मीडिया हाउस है, उनका एक ब्रॉडकास्टर है जिसका नाम है चाइना ग्लोबल टेलीविज़न। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू किया और इंटरव्यू में बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई। लेकिन उन सारी बातों को जब हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, देखते हैं, तो ये देखना ज़रूरी होता है साथ कि डिप्लोमेटिकली, साइंटिफिकली या अगर उनका तज्जिया किया जाए ग्राउंड रियलिटीज़ जो दुनिया में मौजूद हैं, तो वो किस हद तक प्राइम मिनिस्टर की बातें दुरुस्त हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये यूनाइटेड स्टेट्स जो है इसका बड़ा अनफेयर, यानी ये गैर मुनसफाना सा एक उसका मुतालबा है कि वो हमारे जैसे मुल्कों पे प्रेशर डाले और ये तवक्को करे कि हम अपने लिए साइड्स का इंतखाब करें, यानी या हम चाइना के साथ हों या अमेरिका के साथ हों। अब ये कि पाकिस्तान समझता है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा पाकिस्तान समझता है कि चाइना के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो तारीख़ी और बहुत अच्छे हैं, लिहाजा ये प्रेशर जो है ये बेकार है और अगर हमें कोई भी इसकी कीमत भी अदा करनी पड़े तो हम चाइना के साथ अपनी जो ताल्लुक़ है, जो रिलेशनशिप है, उसको ख़राब नहीं करना चाहेंगे, उसको डाउनग्रेड नहीं करना चाहेंगे। और ये रिलेशनशिप जो है ये पहले ही बहुत गहरी है, इसको मज़ीद गहरी करना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, अगर हम प्रेशर जो है वो नहीं लेते, अमेरिका प्रेशराइज करता है या मगरबी दुनिया प्रेशराइज करती है और हमें ये कहा जाता है कि ये ताल्लुक़ आप छोड़ें और अपने रवैये में तब्दीली करें, तो उन्होंने कहा हम उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार होंगे, लेकिन ये ताल्लुक़ जो है इसमें हम किसी किस्म का भी दबाव कबूल नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर इसको चाइना के साथ ताल्लुक़ को, दोस्ती को हम अगर रीजनल कॉन्टेक्स्ट में देखें, जहां हम रह रहे हैं, इस खित्ते के नुक्ता निगाह से देखें, तो पाकिस्तान को हमेशा चाइना की तरफ से मदद रही है, एक अच्छा ताल्लुक़ रहा है रीजन में, ख़ास तौर पे सियासी एतबार से भी और माली एतबार से भी। और वक्त के साथ साथ ये रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशनशिप जो है ये मजबूत हुई है, कमज़ोर नहीं हुई। हमें इस बात का फ़ख्र है कि चाइना हमेशा मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा हुआ है, इंटरनेशनल फोरम पे भी और रीजनल फोरम्स पे भी। अब चीज़ें अब जो वो सोचते हैं वो ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका का जो रवैया है वो ये है कि वो रीजनल चाइना के अगेंस्ट रीजनल एक इत्तेहाद खड़ा कर रहा है जिसका नाम क्वाड है। और क्वाड में जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, अमेरिका है, ये क्वाड है और ये बना के तो ये उसके मुकाबले में खड़े हैं और तवक्को ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी उसका हिस्सा बन जाए। सो नेचुरली ये कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है और जो अमेरिका काम कर रहा है ये भी दुरुस्त नहीं है कि आप इत्तेहाद बना के तो चाइना को ब्लॉक करना चाह रहे हैं। अगर चाइना के साथ आपके कोई कंपटीशन है तो वो कंपटीशन को कंपटीशन ही रहना चाहिए। अब अमेरिका अपने एलाइज को, क्वाड के जो एलाइज हैं, उनको ये कह रहा है कि आप इकट्ठे हो जाएं, इत्तेहाद करें, मिल जाएं चाइना के खिलाफ। सिर्फ यही नहीं, वो बल्कि नेटो के जो ममालिक हैं उनको भी
लपेट रहा है कि वो भी अभी पिछले दिनों नेटो के साथ मीटिंग हुई वहाँ पे बेल्जियम में, और उनका कोशिश ये थी कि ये सब नेटो भी इसी लाइन पे चले और रशिया और चाइना के खिलाफ ये इत्तेहाद आगे बढ़े। अब जब वो इन सब से ये तवक्को कर रहे हैं तो रीजन में पाकिस्तान से भी तवक्कुआत हैं कि हम इसी तरह अमेरिका का साथ दें। पाकिस्तान तवक्को करता है। अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी सोच और डिमांड ये है कि पहली बात तो ये कि अमेरिका को ऐसे मुतालबे नहीं करने चाहिए, अमेरिका को ताल्लुकात वैसे ठीक रखने चाहिए। फिर प्राइम मिनिस्टर ये सोचते हैं कि अमेरिका को वैसे भी या मगरबी दुनिया की तमाम ताकतों को उनको ये सवाल पाकिस्तान से नहीं करना चाहिए कि भाई आप हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं, बल्कि होना ये चाहिए कि वो हमें एक बराबरी के सलूक दें, बराबरी के ताल्लुक रख के तो हमारे साथ आगे चलें और एक अच्छी रिलेशनशिप रहे जो अमेरिका के साथ भी और चाइना के साथ भी हो। अब वो ये कहते हैं कि अगर ये कोई मुतालबा करे कि चाइना को छोड़े तो चाइना तो हमेशा हमारा साथ देता रहा है, हमारे साथ खड़ा रहा है, अच्छे वक्तों में भी और बुरे वक्तों में भी। और अमूमन होता ही है कि बुरे वक्तों में लोग साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन चाइना एक आयरन ब्रदर के तौर पे हमेशा ना सिर्फ उसने तावन किया है बल्कि मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा रहा है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से आज इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है और हम समझते हैं कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से चाइना के साथ हमारा जो ताल्लुक है वो मज़ीद मजबूत होगा। अब ये जहाँ तक चाइना के साथ ताल्लुक का मामला है वहाँ तक तो प्राइम मिनिस्टर की थिंकिंग ठीक है, लेकिन अगर वो अमेरिका के बारे में सोचें कि वो हमें प्रेशराइज ना करें या ये कि वो हमसे तवक्को ना करें कि हम उनका साथ दें, या ये कि प्राइम मिनिस्टर ये तवक्को करें कि भारत और पाकिस्तान को एक ही तरह ट्रीट करें, तो ये मेरा ख्याल है हमारी सोच की गलती है। हमें यह देखना है कि अमेरिका ने कभी भी पाकिस्तान को पाकिस्तान के मफादात के लिए नहीं अपना दोस्त बनाया या पाकिस्तान के मफादात के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने यही किया है कि अपने मफादात देखे, पाकिस्तान को इस्तेमाल किया। और पाकिस्तान चूँकि हमेशा से इक़्तिसादी तौर पे कमज़ोर रहा है या टेक्नोलॉजिकली कमज़ोर रहा है, तो आपको कुछ हथियार दे दिए, कुछ पैसा दे दिया और आपका मुंह बंद करा दिया। ये वो अमेरिका का तरीक़ाकार रहा है। अब आज भी अगर मिसाल के तौर पे आप चाइना छोड़ के अमेरिका के साथ हो जाएं तो इस क्वाड में भी अमेरिका इस्तेमाल करेगा आपको, और आपको कुछ पैसा और कुछ टेक्नोलॉजी या कुछ हथियार दे के तो आपका मुंह बंद कर दिया जाएगा। जो कुछ साल गुजरते हैं तो वो बेकार हो जाता है, क्योंकि आपके जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं खित्ते के, उनके लिए तो उसने आपका किया कुछ नहीं। आपके झगड़े हैं अगर भारत के साथ तो उसको झगड़ों को निपटाने के लिए कुछ नहीं किया उसने, वो भारत को नाराज़ नहीं करना चाहेगा इस मामले में। तो ये तो हकीकत है, एक हमें एक हिस्ट्री बताती है पीछे कि जब अमेरिका का मफाद निकल गया तो अमेरिका ने तो हमारे खिलाफ पाबंदियां भी लगाई हुई हैं, सैंक्शंस भी हमारे ऊपर लगाई हुई हैं, तो आज भी वो लगाएगा। सो हमें क्यों तवक्को ये रखी है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि जब ये अभी अफ़गानिस्तान पे अमेरिका ने चढ़ाई की है और हमने भरपूर साथ दिया उनका, हमें उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम उनके मेजर नॉन नेटो एलाई हैं। बड़ा कहने को बहुत एक टर्मिनोलॉजी नज़र आती है, लेकिन इस टर्म को अगर आप देखें तो हॉलो खोखली। जब हम मेजर नॉन एलाई थे तो 2005 में भारत के साथ इन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग की जिसकी बुनियाद पे 2008 में एक सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन का एक एग्रीमेंट हुआ जिससे भारत को एक न्यूक्लियर पावर तस्लीम कर लिया गया। आप एलआई हैं, मेजर नॉन नेटो एलआई हैं, और आपके कहने के बावजूद आपको वो बराबर सलूक नहीं दिया गया जो कि आप तवक्को आज कर रहे हैं, जबकि आज उनका कोई आपके साथ बहुत बड़ा मफाद है नहीं। सो हमें आज के सिनेरियो में अगर देखें तो आज बड़ी वाज़े उनकी पार्टनरशिप भारत के साथ हो चुकी है, एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। फिर चाइना के खिलाफ, फिर उसके साथ साथ 11 के करीब एग्रीमेंट्स हैं जो साइन कर लिए हुए हैं, दस्तखत कर दिए हैं भारत और अमेरिका ने तावन के लिए, जबकि पाकिस्तान के साथ इस किस्म का कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो फिर नॉन नेटो एलआई होते हुए, मेजर नॉन नेटो एलआई होते हुए कुछ नहीं मिला, तो अब जबकि आप उसके एलआई नहीं है तो आप तवक्को करते हैं कि आपके साथ बराबर के सलूक ताल्लुकात बन जाए। ये कैसे हो सकता है। आपका जो कुछ था थोड़ा बहुत वो ये था कि आपकी एक वैल्यू थी, एक आपका
एक कह लीजिए कि उनको ज़रूरत थी कि अफ़गानिस्तान में पीस प्रोसेस के लिए आप उनके साथ हैं। लेकिन जब पीस ही उन्होंने छोड़ दिया, अमेरिका छोड़ के निकल गया, पीस प्रोसेस को उन्होंने बिल्कुल दरगोर कर दिया, कोई उनकी दिलचस्पी नहीं रही। अगर पीस प्रोसेस में दिलचस्पी होती, वो अशरफ गनी को किक करते कि जाओ नेगोशिएशंस में बैठो और मुज़ाकरात करके कोई हल निकाल के लेके आओ। वो किसी और को भी पुश करते। लेकिन आज वो छोड़ के जा रहे हैं इस ख्याल से कि अगर ये लड़ते हैं तो लड़ते रहें, मरते हैं तो मरते रहें। अशरफ गनी और अब्दुल्ला जाके अमेरिका में मिले जो बाइडन को, उसने 2 टके का खास साफ जवाब दिया। उसने कहा कि देखो, अब अफगानिस्तान का फ्यूचर है, उसका फैसला करना, क्या फ्यूचर होगा, कैसे चलेगा, क्या हुकूमत, ये आपका काम है, ये अफगान मिलकर फैसला करें, हमारा काम नहीं है ये। यानी दूसरे लफ्जों में, मरो लड़ो खाना जंगी हो, हमें परवाह नहीं। तो इन हालात में पाकिस्तान की वो वैल्यू भी नहीं रही जो कि आपकी अफगानिस्तान की रिलेशनशिप से थी। इसलिए पाकिस्तान को इस तरह की ना कोई तवक्कुआत रखनी चाहिए और ना ही कोई मुतालबात करने चाहिए। हाँ, अमेरिका के साथ एक एंटेगनिज्म नहीं पैदा करना, एक दुश्मनी पैदा नहीं करनी चाहिए। आपको स्मूथ रिलेशनशिप के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस तरह के मुतालबात बिल्कुल मुनासिब नहीं, वो नहीं होंगे। दूसरी तरफ यह है कि ये स्ट्रेंथ आपने गेन करनी है रीजन में। रीजनल कंट्रीज़ के साथ आप अपना इंटरेक्शन बढ़ाएं, जिसमें रशिया है, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, ये मुल्क हैं जो आज अफगानिस्तान में अमन देखना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, क्योंकि इन सब की अपनी सरहदें मिलती हैं और इंस्टेबिलिटी उधर जा सकती है। लिहाजा यहाँ पे तवक्कुआत रखना, यहाँ इनके साथ मिल के काम करना और म्यूचुअल बेनिफिट ड्रॉ करना एक दूसरे की रिलेशनशिप से, ये आपकी डिप्लोमेसी फ्यूचर के लिए होनी चाहिए। अगर ये होगी तो आप खित्ते में कम से कम इतने मजबूत होंगे कि बाहर से आपको थ्रेट्स नहीं रहेंगी। लेकिन अगर सिर्फ यही चक्कर में रहे कि चाइना के साथ खड़े होना है या अमेरिका के साथ होना है या अमेरिका हमारे साथ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लिहाजा मेरा ख्याल है कि हमें अपनी पॉलिसी, और दूसरा ये कि जैसे हम बड़े बड़े बोल्ड समझते हैं अपने मुल्क में, तो उसकी पजीराई होती है जब हम ये कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन ये लैंग्वेज है नॉन डिप्लोमेटिक। इस तरह की भी चीज़ें करने से, बातें करने से गुरेज करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। और अगर ना भी करनी है तो डिप्लोमेटिक चैनल से कन्वे कर दें या फिर अपनी पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास कराएं ताकि पार्लियामेंट की तरफ से ये चीज़ जाए, हुकूमत एरोगेंट ना नजर आए, आपके लीडर्स एरोगेंट नजर ना आए, एक यूनानिमस डिसीजन, जैसे आपने सलाला के इंसिडेंट की बात किया था और वो बड़ा इफेक्टिव रहा। तो उसी तरह का आपको डिप्लोमेसी में अपनी में उसी तरह की इंप्रूवमेंट आनी चाहिए और बिला वजह सुपर पावर्स को नाराज़ करने की ज़रूरत नहीं है। रास्ता अपना लें, अपनी इंडिपेंडेंट बिल्कुल आज़ाद फॉरेन पॉलिसी रखें, लेकिन एक प्रॉपर डिप्लोमेसी अडॉप्ट करके एक स्ट्रेटजी बना के, ताकि बिला वजह आप अपने लिए दुश्मन पैदा न करें। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।